जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन है आयतन का, उसी को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए हैं, तो सभी 8 छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको निकालना है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक आकार से दूसरे आकार में चेंज करेंगे, आयतन बराबर हमको आयतन करना है। तो गोले का आयतन जो आपका होता है, गोले का आयतन आपको जो होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब आपका होता है, और जो गोले का जो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार ध्यान दीजिएगा, तो बरकवा गोला का जो आपको आयतन, जब भी हम एक आकार से दूसरे आकार में चेंज करेंगे, आयतन बराबर हमको आयतन करना है। तो बरकवा गोला का आयतन आपको दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 14 दिया हुआ है, इसका क्यूब आपका हो जाएगा। छोटका गोला का हमको आंसर में जो निकालना क्या है, तो वो छोटे गोले का जो है आठों का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, एगो का हो जाएगा, 8 गो है तो 8 से गुना कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमको क्या, इसका त्रिज्या मालूम होना चाहिए। इसका त्रिज्या कैसे हम निकालेंगे, तो वही कर लेते हैं कि आयतन बराबर आयतन कर लेंगे। तो बरकवा का आयतन बराबर क्या, 8 गुना छोटकवा का आयतन, 8 गो छोटकवा का आयतन। इसका भी आयतन तो 4/3, एक गोला हम चेंज कर ले तो गोला का ही आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका छोटका आर मान लेते हैं। ये सब का ये कट जाएगा, यहाँ बच गया 14। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये 14 का क्यूब बराबर क्या, ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना आर का क्यूब। क्या इस सब को हम एक ही बार लिख सकते हैं 2 आर का क्यूब। अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि एक्स का क्यूब गुना वाई का क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स वाई का क्यूब कर सकते हैं एक ही बार में, तो वही हम यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ देखिए, जब ये पावर पावर के बराबर तो आधार आधार के बराबर, तो 2 आर बराबर 14 हो जाएगा, तो आर बराबर आपका ये 7 निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या निकल गया, छोटका गोला का त्रिज्या। हमको निकालना क्या है, आंसर बराबर छोटे गोले का आठों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एगो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर आपका ये 7 हो जाएगा। तो 8 गो है तो 8 से गुना कर देंगे तो आठों का योग निकल जाएगा, या 8 से आप गुना कर दीजिए, बात एक ही है। एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 8 7 56 गुना 4, तो 56 गुना 2 112 गुना 2 कितना 224, 224 गुना अगर आप यहाँ 22 कीजिएगा तो 22 का 88 बच गया 8, 22 गुना 22 आपका जो हो जाएगा 484, और 8 ये आपका 492 हो जाएगा। तो 22 गुना 22 आपका ये 484, और ये 8 492 आपका हो जाएगा। 49 28 आपका ये आंसर हो जाएगा।